हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। बात कर लेते हैं जीजा का। आज का वीडियो आया था, जो वीडियो में खास कुछ नहीं था, बस वही यात्रा वाला कुछ रह गया होगा या इनके ट्रू वालों ने कहा होगा कि नहीं हमें देखना है तो वो चीज़ें आप दिखाओ, तो इसलिए शायद इन्होंने वो चीज़ यहाँ पे डाल दी, क्योंकि इनका वीडियो बनाने का बिल्कुल दिल नहीं किया था, मगर पता नहीं कहाँ कहाँ से क्लिप निकल के आती है, या फिर ऐसा हुआ होगा कि जो इनके दोस्त हैं उनके यहाँ पे भी तो वीडियो पब्लिश हुए हैं, उनके चैनल पे भी तो वीडियो आए हैं। अब वहाँ पे वो वीडियो की लोग तारीफ़ करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से शूट किया है और बहुत अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लोर की है। तो अब इनका क्या है, इन्होंने ऐसा कुछ खास किया नहीं, इन्होंने वो सारी चीज़ों के बदले दूसरा ही कुछ दिखाया था, तो वही था। और एक ही ऐसा ही रैंडम सा इनका वीडियो आया था, जहाँ दर्शन करते हुए लोगों ने कहा कि हाँ वो अच्छा है, ये है, क्योंकि महादेव की दर्शन की बात है तो कोई गलत नहीं बोलेगा। मगर फिर इनको लगा कि उनका अच्छे से हुआ है, तो वहाँ से शायद थोड़ी क्लिपें मंगवा ली गई, या इनके मोबाइल में होगी कुछ क्लिपें, तो वो यहाँ पे डाल के वीडियो बन गया। अब आते हैं मुद्दे की बात के ऊपर कि आज किसी ने कहा कि जो बग्गी का वीडियो था, तो बग्गा के वीडियो पे किसी ने कहा कि कमेंट आया था, एक ही कमेंट था, बाकी तो बग्गा बग्गी के ही कमेंट थे। एक कमेंट था कि तुम सब लोगों को पाप पड़ेगा, एक बच्चे को उसके बाप से नहीं मिलवाते हो, उसका पाप तुम सबको पड़ेगा। मतलब कि आप समझ लो कि वो जीजा की कितनी ट्रू वाली सब्सक्राइबर होगी कि जिसे जीजा का इतना सारा ख्याल है कि उसने यहाँ पे आके कहा कि आप सबको पाप लगेगा, क्योंकि आप लोग एक बाप को उससे बेटे से मिलने से रोक रहे हो। तो शायद यहाँ पे अब चर्चा का विषय क्या हो गया है, यहाँ पे चर्चा का विषय इनका ये हो गया है कि मिलने की तारीख आने वाली है, और यहाँ पे प्रीतो और बड़ी दीदी, आज इनका वीडियो नहीं आया, मगर प्रीतो और बड़ी दीदी जाने वाली हैं कहीं और माता जी के साथ, और बग्गा बग्गी निकल गए हैं अपनी ट्रिप पे। अब बग्गा बग्गी वहाँ पे एंजॉय करने गए हैं शिमला के साइड 10-15 दिनों के लिए। यहाँ पे ये भी जाने वाले हैं 15-20 दिन या 1 महीने के लिए, बड़ी दीदी और प्रीतो और माता जी, तो ये भी वहाँ पे रहने वाली हैं। यानी शायद जो मिलने का प्रोग्राम होगा जीजा का अपने बेटे से, वो शायद नहीं हो पाएगा। तो वो चीज़ें शायद वो लेडी समझ गई थी, इसलिए उन्होंने कमेंट किया, या हो सकता है जीजा खुद कंट्रोवर्सी करना चाहते हो तो कमेंट किया हो, कुछ भी हो सकता है। मगर यहाँ पे जिस बाप के लिए बच्चे से दूर कर रहे हो, पाप लगेगा, वो बातें कर रहे हैं, वो पहले उस बाप का तो देखो, उस बाप को कुछ फ़र्क पड़ रहा है। उसने कहा यहाँ पे कि मुझे फ़र्क पड़ रहा है, मुझे नहीं मिलेगा। यहाँ पे रिएक्शन चैनल वालों के वहाँ पे बातें स्टार्ट हो गई कि अब मिलने की डेट कब है, मिलने की डेट शायद आने वाली है ना, आ गई है ना। जैसे वहाँ पे पता चला कि प्रीतो जाने वाली हैं बड़ी दीदी के साथ, तब से यहाँ पे एक ही टॉपिक चल रहा है जिंदनियों के यहाँ से, या कहो तो कहीं और से, जो रिएक्शन चैनल है वहाँ से, कि डेट तो आने वाली है मिलने की, तो मिलने का हो कैसे होगा। तो वो चर्चा के लिए पॉइंट डाल दिया गया है कि भाई देखिए ये सारी चीज़ें होने, मगर जिसे मिलने जाना है उसे तो पूछो, वो तो कुछ अपने अलग ही कंटेंट के लिए है। ये जो मिलने वाला कंटेंट है वो बंकू ने बात के लिए रखा है, मगर इनके जो सपोर्टर हैं उनको पहले ही वो कंटेंट उठा रहे हैं, इसलिए बंकू उस चीज़ों का इस बार जवाब नहीं दे रहा है। मगर वो कंटेंट उससे बात के लिए रखा है। अभी के लिए क्या कंटेंट है कि अभी जो है कांची के बेटे का बर्थडे, अभी का कंटेंट बर्थडे है। इस बार ये बर्थडे के टाइम पे इन्हें कोई कंट्रोवर्सी नहीं करनी है, क्योंकि वो बर्थडे ही अपने आप में एक कंटेंट है, तो उसे इन्हें पता है कि इसमें कंट्रोवर्सी के बगैर भी हमें अच्छे व्यू आ जाएंगे। जहाँ पे कंट्रोवर्सी नहीं होती, जहाँ पे व्यू नहीं आते, वहाँ कंट्रोवर्सी करनी पड़ती है। तो इन्हें पता है कि यहाँ पे उसके बगैर व्यू आएंगे, इसलिए उन्होंने इस बार वो टॉपिक नहीं उठाया है। अब एक बार बर्थडे हो जाने दो, बर्थडे का केक खा लेने दो, उसके ऊपर से जो मिलेगा वो कमा लेने दो, उसके बाद देखिए, उसके बाद आएगा बेटे वाला कंटेंट। उसके लिए यूज़ रखा है जीजा ने कि वो कंटेंट बाद में यूज़ करना है, पहले बर्थडे वाला यूज़ करना है। इसलिए तो आज भी इन्होंने कहा कि भाई वो कंटेंट बाद में रखो, पहले ये कंटेंट को उठाओ कि भाई कल है कांची के बेटे का बर्थडे, हमें उसके ऊपर काम करना है। तो अब कल आएंगे सबके यहाँ पे, रिएक्शन चैनल वालों के यहाँ पे
बर्थडे की बातें, बर्थडे के वीडियो, और वो ख़त्म होगा। फिर उसके बाद होगी प्रीतों की ट्रोलिंग कि भाई प्रीतों ने ऐसा किया, वो चली गई, बाप को बेटे से दूर किया, एक अत्याचारी दुखी अत्याचार सहन करने वाला दुखी बाप अपने बेटे से दूर किस तरह रह रहा है, किस तरह तकलीफ़ें सह रहा है, वो कितनी कोशिशें कर रहा है, मगर फिर भी उसे अपने बेटे से दूर किया जा रहा है, मिलवाया नहीं जा रहा है। ये टॉपिक उसके बाद आएगा, फिर होगी कंट्रोवर्सी, फिर जीजा को व्यू की ज़रूरत है तो वो कंप्लीट हो गई, क्योंकि अभी अमरनाथ गए थे तो अभी कुछ वीडियो नहीं आए कुछ दिन, और अभी वहाँ से आने के बाद जो है वो चीज़ें कंप्लीट करने के लिए इन्हें फिर से ऐसी कंट्रोवर्सी की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पे इन्हें 45,000, 50,000, 65,000 ऐसे व्यू आए, ताकि इनका कोटा अच्छे से चलता रहे, फलता फूलता रहे। क्योंकि इन्हें पता चल गया है कि व्यू कैसे आते हैं, डेली लाइफ दिखाने से व्यू नहीं आते हैं, अगर डॉलर कमाने हैं तो यहाँ पे क्या दिखाना है, ये अच्छे से जान गए हैं। और बात करते हैं कि घूमने गए हैं बग्गा बग्गी, और फिक्र हो गई कि ये लोगों को आज हुआ क्या है कि बग्गा के यहाँ पे वीडियो में एक गलती हो गई बग्गा से, तो उसी चीज़ को लोगों ने मुद्दा बना लिया, और कितने लोगों ने तो घर भाई तोड़वाने की बातें तक कर दी। अब बग्गा बग्गी जा रहे थे घूमने के लिए, अब दीदी और माताजी कब गए नहीं गए, कब जाएंगे वो अभी नहीं था, मगर उनका भी सामान तो पैक हो गया था, तो वो तो नहीं दिखाया। यहाँ से इन्होंने सामान डाला गाड़ी में और निकल गए। तो गाड़ी में सामान डालने के टाइम पे हुआ क्या कि बग्गा ने कैमरा पकड़ा होगा और बग्गी को कहा कि डिक्की में सामान ऐसे रखो वैसे रखो, तो वो जो बाहरी वाले बैग थे वो बग्गी ने उठा के गाड़ी में रखे। वहाँ से स्टार्ट हो गई ट्रोलिंग कि भाई तुमने ऐसे किया कैसे, तुम्हें रखना चाहिए, या तो फिर कैमरा बग्गी को दे दो और वो शूट करेगी, तुम रख दो, या फिर कैमरा रख दो, ब्लॉगिंग बाद में करो, पहले सामान रख दो, क्योंकि बग्गी की तबीयत ख़राब है, उसके ऊपर उससे इतना भारी सामान उठवाया गया। तो ये है, ये चीज़ें हैं जो लोगों को बुरी लगी, और इसके ऊपर से बहुत सारे कमेंट आए। और उससे पहले प्रीतों का जो वीडियो आया था उसमें प्रीतों ने जो एक दो बातें कही थी कि साफ़ सफाई तो होती रहेगी, मगर दिल के रिश्ते अच्छे होने चाहिए। हम कोई आए और हम काम करते रहे और वो बैठा रहे सफाई करते रहे तो वो अच्छा नहीं लगता है। जो रिश्तेदार आए हैं तो पहले हम उसके साथ टाइम स्पेंड करें, काम का क्या है होता रहेगा। तो लोगों का कहना ये है कि ये सारी चीज़ें प्रीतों ने बग्गी को सुनाने के लिए कही है, मगर यहाँ पे ना ही बग्गी को फ़र्क पड़ रहा है ना ही प्रीतों को फ़र्क पड़ रहा है। फ़र्क पड़ रहा है तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको फ़र्क पड़ रहा है, तो उन्होंने आज एक पूरा इतिहास बना दिया, बग्गी को समझा दिया कि देख बग्गी तुझे ये करना है, अब क्या करना है बग्गी को, कि बग्गी को सबसे पहले अपने मैके वालों से कांटेक्ट करना है, उन्हें यहाँ पे बुलाना है, बिठा के बातें करवानी है मैके वालों को कि देखो मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, और मैके वाले समझाएंगे कि हमारी बेटी को इग्नोर ना करो, हमारी बेटी से वजन ना उठवाओ, और हमारी बेटी को प्यार करो, अच्छे से रखो। ये सारी चीज़ें समझाई जा रही थी कि जब तुम खड़ी होगी तो हम हैं तुम्हारे पीछे। यही वो हैं जिन्होंने प्रीतों का घर तुड़वा लिया, अब उससे कंटेंट निकल गया, काम हो गया है, अब लोग बोर हो रहे हैं, अब चाहिए कुछ वेरिएशन। तो वेरिएशन के लिए इस टाइम इन्होंने चुना है बग्गी को, जो सोच रहे हैं कि ऐसा ही बोलते बोलते हमारे वीडियो बग्गी तक पहुंचते रहे, बग्गी सोचती रहे, समझती रहे, क्योंकि ये लोग अगर यहाँ पे बोलेंगे तो इनको जो सुनने जाएंगे वो भी तो बग्गी को जाके कमेंट करेंगे। जो कि आप लोगों ने अगर देखा होगा बग्गा बग्गी का चैनल, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे कमेंट मिलेंगे कि बग्गी के साथ अत्याचार हुआ है। बग्गी को रियलाइज़ करवाया जा रहा है कि तुम्हारे साथ अत्याचार हो रहा है, तुम बहुत जल्दी झगड़ो, यहाँ से अपनी फैमिली को बुलाओ और फिर आओ हमारे पैनल पे इसके बारे में बात करने के लिए। जैसे कि बंकू को तैयार किया गया था वैसे बग्गी को तैयार किया जा रहा है। मगर कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, तो ये भी अपना एक स्टेप बाय स्टेप रख रहे हैं कि भाई ऐसे ही करते 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 बग्गी एक ना एक दिन ज़रूर मान जाएगी और वो भी अपना घर तोड़ लेगी। जबकि यहाँ पे दिख रहा है कि बग्गी कितनी समझदार है, अच्छे से सारी चीज़ें ये मेंटेन करके चल रही है। अब बात रही यहाँ पे इग्नोर करने की, ये करने की, तो मैंने पहले भी कहा था वीडियो में कि शायद हो सकता है कि ये लोग ऐसा कंटेंट रखा हो कि नहीं ये इनके वीडियो में नहीं आएंगे, वो उनके वीडियो में नहीं आएंगे,
ये उनके बारे में नहीं बोलेंगे, वो इनके बारे में, जिसका जो कंटेंट है वो उसी के बारे में बात करेगा। तो इसी वजह से कोई किसी के बारे में नहीं बोलता है। तो यहाँ पे प्रीतो के वीडियो में अगर कांची नहीं बग्गी नहीं आ रही है तो भी प्रीतो की गलती है। बड़ी दीदी के वीडियो में अगर ये नहीं आ रही है तो भी प्रीतो की गलती है कि डीजेगंज वाले है ही ऐसे। एक बहू है, उनसे नहीं संभली। अभी आज की इसमें दिखाया गया कि भाई सासू माँ को अपनी बहू से प्यार नहीं है, वो दिख रहा है। अगर होता तो पहले छोड़ के नहीं जाती। और आज भी अभी भी इनके यहाँ पे दिख रहा है कि वो बहू से ज़्यादा अपनी बेटियों से प्यार करती है। ये सारी चीज़ें जताई जा रही है या बताई जा रही है, लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है या महसूस करवाया जा रहा है कहीं और से। तो वो चीज़ें यहाँ पे लोग इनको बोल रहे हैं, मगर इन लोगों की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं है। अब ये सोच नहीं आती है इन लोगों को कि भाई बग्गी का ये क्यों तुड़वाएंगे। बग्गी, अब बग्गी है वो इस घर की बहू है, माता जी को रखना तो बग्गी के साथ ही है। हंस के रखे या रो के रखे, रखना तो उससे एक ही बेटा है, तो बहू भी एक ही है। लाइफ अभी आगे की जितनी लाइफ है वही संभालने वाली है और अच्छी है। उसकी सास के साथ बॉन्डिंग भी अच्छी बनती है। लोगों को समझाने के लिए सास बहू का एक वीडियो भी आया था, मगर नहीं, हम उसे नज़रअंदाज करेंगे और यही जताएंगे ताकि हमारे सपोर्टर भी वहाँ पे जाके कहें कि बग्गी के वीडियो में कि देखो तुम्हारी सास तुमसे प्यार नहीं करती। ये होता है गुड डिसीजन रिश्ता तोड़वाने का। तो चलिए मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।